नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की क्लास में जो सभ्यता पढ़ने वाले हैं वो सभ्यता रहेगी आपके कालीबंगा सभ्यता। उसकी बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा आप, सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। देखो, कालीबंगा सभ्यता की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक पर्वतमाला है जिसका नाम है शिवालिक पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है? शिवालिक पर्वतमाला। यहाँ एक पहाड़ी है, कालका की पहाड़ी, और ये पड़ती है आपके हिमाचल प्रदेश में। इसी कालका की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है घग्गर, मृत, नट या नाली। ध्यान रखिएगा, एक पर्वतमाला है जिसका नाम है शिवालिक पर्वतमाला। आपके कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से यह निकलती है, हरियाणा देते हुए आपके यह नदी घग्गर नदी, मृत, नट या नाली जिसको कहते हैं, यह राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा गांव की टिब्बी तहसील के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। तो शिवालिक पर्वतमाला से एक नदी निकलती है जिसको घग्गर कहते हैं, मृत कहते हैं, नट कहते हैं, नाली कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राचीन सरस्वती जो नदी है उसके पेटे में यह नदी क्या हुई है? विकसित हुई है। इस नदी के किनारे ही एक सभ्यता विकसित हुई है जिसका नाम है कालीबंगा सभ्यता, जो कि आपके कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। कहाँ पे रहेगी? आपके हनुमानगढ़ में, जिसको अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, शिवालिक पर्वतमाला, कालका की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है घग्गर है, मृत है, नट है या नाली है। यह राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। एक गांव है तलवाड़ा गांव, यहीं पे राजस्थान की जो सबसे नीची जो बात करते हैं झील है तलवाड़ा झील, ठीक है, जो सबसे नीचा रेलवे जंक्शन है जो बना हुआ है आपके, वो कहाँ पे बना हुआ है? हनुमानगढ़ के अंदर ही बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, तलवाड़ा जो गांव है उसके अंदर आपके टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में यह प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा, बटनेर दुर्ग है यहाँ पे, उसी बटनेर के पास यह विलीन हो जाती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। लेकिन अगर तेज बहाव है, अगर तेज बहाव है तो यह गंगानगर तक जाती है, और अगर उफान पे आ गई, उफान का मतलब होता है बाढ़ के समय, अगर उफान पे आ गई यानी बाढ़ के समय, अगर यह नदी उफान पे आ गई यानी बाढ़ के समय कहाँ पे जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, यह नदी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है, और पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं? हकरा नदी कहते हैं। पाकिस्तान में क्या कहते हैं इसको? हकरा नदी। ध्यान रखिएगा, यह जो नदी है भारतीय आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी, भारतीय आंतरिक जल प्रवाह की क्या है? ये सबसे लंबी नदी है। तो पहले एक नदी की बात करी है अपन ने, उस नदी का नाम है घग्गर, मृत, नट या नाली। जो घग्गर नदी है उसका जो अपवाद क्षेत्र है उसको अपन नाली कहते हैं। यह शिवालिक पर्वतमाला कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलेगी, आपके राजस्थान के अंदर तलवाड़ा गांव टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। वहीं पे बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में यह विलीन हो जाती है। वहीं हनुमानगढ़ में एक सभ्यता इसके किनारे विकसित हुई है जिसका नाम है आपके कालीबंगा सभ्यता। अगर तेज बहाव है तो यह गंगानगर तक जाती है, और अगर उफान पे आ गई यानी अगर बाढ़ आ गई तो ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है, और पाकिस्तान में इसको किस नाम से जानते हैं? हकरा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय आंतरिक जल प्रवाह की क्या है? ये सबसे लंबी नदी है। अब जो सभ्यता पढ़ने वाले हैं वो सभ्यता कौन सी? आपके कालीबंगा सभ्यता है। ध्यान दीजिएगा, कालीबंगा की बेसिक बात करते हैं। देखो, कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा जो सभ्यता है वो आपके कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पे रहेगी? हनुमानगढ़ में। इस कालीबंगा सभ्यता का जो शाब्दिक तात्पर्य है वो है काले रंग की चूड़ियां। इसका शाब्दिक तात्पर्य क्या रहेगा? आपके काले रंग की चूड़ियां, जो कांच की चूड़ियां हैं काले रंग की, वो इसका क्या है? शाब्दिक तात्पर्य है। किस नदी के किनारे विकसित है?
तो ध्यान रखिएगा, घग्गर, मृत या नट या नाली जिसको कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे विकसित है, और ये आपके इनमें से एक भी नाम नहीं आता है, कई बार वो सरस्वती लिख देता है। तो ध्यान रखिएगा, वैसे तो मूल रूप जो है घग्गर ही है इसका, लेकिन सरस्वती के पेटे में विकसित हुई है, तो कई बार एग्जाम के अंदर सरस्वती भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन जो सरस्वती है उसी के पेटे में घग्गर नदी जो है विकसित हुई है। तो ये शाब्दिक तात्पर्य हो गया। अब आगे बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की खोज की। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कालीबंगा सभ्यता है, इस सभ्यता की खोज, इसकी खोज 1951-52 में 1951-52 में जिस व्यक्ति द्वारा की गई है उसका नाम है अमलानंद घोष, यानी इसको बोल सकते हैं ए घोष। इसको लिखा हुआ आता है ए घोष। अमलानंद घोष द्वारा इसकी 1951-52 में क्या की गई है, खोज की गई है। तो यहां से एक क्वेश्चन और निकल जाता है, ये खोज हुई है, ध्यान रखना, भारत का प्रथम स्थल कालीबंगा है, जिसका स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार उत्खनन किया गया। पहली बार उत्खनन किया गया। ध्यान रखिएगा, कालीबंगा सभ्यता की खोज 1951-52 में हुई है, अर्थात अपना जो देश है वो आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। 1947 के बाद में पूरे भारत के अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की बात कर रहे हैं, तो पूरे भारत के अंदर जिस स्थल की सबसे पहले खोज होती है वो कौन सा, आपके कालीबंगा है। कब हुई है, 1951-52 में। इसका विस्तृत उत्खनन भी किया गया है। ध्यान रखिएगा, इस सभ्यता का विस्तृत उत्खनन 1961 से लेके 69 ईस्वी तक किया गया है मुख्य रूप से। और किसने किया है, बी.वी. लाल व बी.के. थापर। देखो, आने को तो शॉर्ट में ही आते हैं नाम, आपको शॉर्ट के अंदर लिखे हुए आएंगे, बी.वी. लाल या बी.के. थापर। ब्रिजवासी लाल है, और आपके बात करते हैं बालकृष्ण थापर है। बी.वी. लाल की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई है, तो ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन सकता है, करंट के हिसाब से भी बन सकता है। बी.वी. लाल का संबंध कौन सी सभ्यता से, आपके ध्यान रखिएगा, कालीबंगा सभ्यता से। तो कालीबंगा सभ्यता की जो खोज हुई है 1951-52 में किसने की है, अमलानंद घोष ने की है। यह भारत का प्रथम स्थल है जो स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले इसकी क्या की गई, खोज की गई है, उत्खनन किया गया है। विस्तृत उत्खनन 1961 से लेके 69 तक, यानी 69 तक बी.वी. लाल और बी.के. थापर ने किया है। ध्यान रखिएगा, इस सभ्यता का जो खोज की गई है वो 5 स्तरों पे की गई है। अभी जो सीईटी भर्ती की एग्जाम थी उसमें पूछा गया था कि आपके ये कितने स्तरों के ऊपर इसकी खोज हुई है, कितने स्तरों पर इसका उत्खनन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्खनन कितने स्तरों पर होता है, 5 स्तर के ऊपर इसका क्या किया गया है, उत्खनन किया गया है। इसके बाद में कालीबंगा सभ्यता की आगे बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कालीबंगा जो सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। इसमें जो परिवार हैं वो परिवार कैसे रहेंगे, एकल परिवार है। इसमें जो समाज की बात करते हैं वो मातृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक प्रणाली है। ठीक है, कालीबंगा की आगे बात करते हैं। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा, और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है।
सिंधु घाटी सभ्यता क्या कहा है, तृतीय राजधानी कहा है। और कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। देखो, भारतीय इतिहास की दृष्टि से जब बात करते हैं तो कालीबंगा सभ्यता जो है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा के बारे में इतना डीप नहीं पूछा जाता है। राजस्थान के इतिहास से संबंधित जब बात करते हैं तो थोड़ा डीप आता है। तो और कुछ खास बातें जो कालीबंगा सभ्यता की है वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक तो हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य, ठीक है। इसके अलावा भूकंप की जानकारी, भूकंप की जानकारी, शल्य चिकित्सा की जानकारी, शल्य चिकित्सा की जानकारी। इसके अलावा ध्यान रखना, सर्वप्रथम पशु बलि की जानकारी, सर्वप्रथम जो पशु बलि की जानकारी है वो भी आपके कौन सभ्यता से मिलेगी, आपके कालीबंगा सभ्यता से ही मिलती है। तो चार बातें इंपॉर्टेंट हैं, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, भूकंप की जानकारी मिलती है, शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है, और सर्वप्रथम पशु बलि के क्या मिलते हैं, जानकारी मिलती है। संयुक्त कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, संयुक्त कृषि के साक्ष्य यानी कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन के भी क्या मिलते हैं, इस सभ्यता से साक्ष्य मिलते हैं। ध्यान रखना, विश्व की एकमात्र लकड़ी की नाली के अवशेष, विश्व की एकमात्र लकड़ी की नाली के क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं, अग्निकुंड जिसको हवन कुंड मिल कहते हैं आपके, या यज्ञ वेदिकाओं के साक्ष्य, ठीक है। दो से मिलते हैं, अग्निकुंड, हवन कुंड या यज्ञ वेदिकाओं के साक्ष्य। एक आपके लोथल से भी मिलते हैं। भाई कहाँ से मिलते हैं, लोथल से भी मिलते हैं, लोथल से भी मिलते हैं। लोथल आपके गुजरात के अंदर है, लोथल सभ्यता है, उससे भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया लेवल के एग्जाम के स्तर पे पूछा जाए तो लोथल ही सही आंसर होता है, राजस्थान लेवल की वैकेंसी में पूछा जाए तो कालीबंगा होता है, अगर दोनों ऑप्शन में हो। तो ध्यान रखना, अग्निकुंड के साक्ष्य आपके कालीबंगा से भी मिलते हैं और लोथल आपके गुजरात से मिलते हैं, जो कि भोगवा नदी के तट के ऊपर स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं इसकी समय सीमा और देख लेते हैं, यानी कालक्रम जो है वो देख लेते हैं कि सभ्यता कब से कब तक रही है। तो इसका कालक्रम रहेगा उस C14 पद्धति के अनुसार।